पहले तो आप सबका वेलकम, क्योंकि आप सबके साथ हम लोग होते हैं। आप हर जगह पहुंचते हैं और फिल्म के बारे में लिखते हैं। ये हमारी अपनी फिल्म है, जैसे बठिंडे वाले बाई फिल्म्स। तो मैं भी बठिंडा से हूँ, हमारे डायरेक्टर सर भी बठिंडा से हैं और दीप सिद्धू जी भी बठिंडा से हैं। तो मोस्टली हमारी टीम में बठिंडा वाले बहुत हैं, तो इसलिए इसका नाम हम लोगों ने यही सोचा कि बठिंडे वाले बाई फिल्म्स। और मेरा एक्सपीरियंस, बहुत बड़ी कास्ट है इस फिल्म की, तो इतनी बड़ी कास्ट का हिस्सा होना बहुत खुशी की बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक अच्छे प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ और इतनी बड़ी कास्ट का हिस्सा हूँ। थैंक यू। फैंटास्टिक, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, कम ऑन। अमरदीप सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कितना खुशी और गर्व का महसूस अनुभव कर रहे हैं इस वक्त। आपकी फिल्म इतने बड़े पैमाने पर आज उसका टीजर लॉन्च हो रहा है, इतना मीडिया आया है, देयर सो मच ऑफ एक्साइटमेंट अराउंड, हाउ डू यू फील? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं ये बता नहीं पा रहा, वैसे मैं राइटर हूँ, बता भी जाऊँगा मगर बात इतनी सी है, क्योंकि मैं जिनके साथ बैठने की गुस्ताखी कर रहा हूँ, तो एक बात है, एक ही मिनट में ख़त्म हो जाएगी कि मैंने जब ज़िंदगी में पहली बार फिल्म देखी थी, मुखा सिद्धू मेरे भरा बैठे ने पुखराज सिनेमे दे विच, बठिंडा में पुखराज थिएटर है, एक सिंगल स्क्रीन थिएटर रह गया अब वो, तो उसमें देखी थी शोले 1975 में, जब मैं 9 साल का था। तो मैं अपने पिताजी के साथ गया था। जब फिल्म, नाम जानता था मैं धर्म जी का, मगर उनको पहली बार देख रहा था, तो जब वो पहला ही डायलॉग आया कि थानेदार साहब आप कभी दौलतपुर थाने पे भी थे तो मैं, मतलब मुझे पता नहीं क्या हो गया, और जैसे जैसे फिल्म चलती गई, जय वीरू और गब्बर और ठाकुर सभी मेरे अंदर बैठते गए 9 साल की उम्र में। तो मैंने अपने पापा को बोला कि ये फिल्म कौन बनाता है, तो उन्होंने बोला कि डायरेक्टर बनाता है, ये रमेश सिप्पी जो लिखा है उन्होंने बनाई है। मैं उन्हें बोला कि ये लिखी किसने है कहानी, ये जो बता रहे हैं बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि सलीम जावेद, ये जो नाम लिखे हैं वो पहले राइटर थे जिनका नाम पोस्टर पे आता था। तो मैंने सोच लिया था, मैं अपने पिताजी के साथ साइकिल पे घर गया, तो मैंने ये सोच लिया था कि ज़िंदगी में सिर्फ एक ही काम करना है, फिल्म बनानी है। बहुत बरस बीत गए, बहुत साल बीत गए, मेरी दाढ़ी मेरे बाल भी सफ़ेद हो गए, मगर मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने जब पहली फ़ीचर फिल्म मैं लेकर आया तो उसमें धर्म जी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनको मेरा काम पसंद आया, इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया पूरी टीम को। और सबसे बड़ी और सच्ची बात ये है कि ये सारा कुछ मेरे छोटे भाई दीप सिद्धू के कारण हुआ है। वो ना जाने कैसे हमारे ही शहर के रहने वाले हैं, हमारे ही साथ में उनका गांव भी है, मगर बात अजीब ये है कि हम बठिंडा में कभी नहीं मिले, हम यहाँ आकर इतनी दूर मिले। अगर दीप सिद्धू मेरा भाई मुझे ना मिलता तो ये फिल्म कभी बन ही नहीं सकती थी, ये हो ही नहीं सकता था, बठिंडे वाले भाई फिल्म कभी नहीं बन सकता था, बैनर और इस तरह की फिल्म जो ये सिर्फ और सिर्फ दीप सिद्धू हमारी टीम जो है उनकी वजह से बनी है। सनी इंदर बावरा जो हमारे बैकग्राउंड म्यूज़िक वाले हैं, जो सोनी सिंह डीओपी है हमारे सिनेमाटोग्राफर, जो हार्दिक हमारे एडिटर हैं, और मेरी पूरी टीम, मेरे भाई सिमर, नव और जो भी हमारे सारे ही बठिंडे वाले हैं। बठिंडे वाले अब हमने एक ऐसा ही बना लिया कि जो काम करते हैं ना जुनून के साथ, वो सब बठिंडे वाले ही हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। अब बहुत, मैं देख रहा था आप बात करते वक्त काफ़ी भावुक से हो गए थे सर। पहली फिल्म हमेशा हर इंसान के लिए बहुत स्पेशल होती है। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द फर्स्ट फिल्म, जोरदार तालियां हो जाए अमरदीप सर के लिए। और क्योंकि सर आपने शोले की बात करी, तो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि नॉर्मली माय फादर इज़ अ ह्यूज फैन ऑफ शोले एट द सेम टाइम। मैंने अभी धर्म जी को बताया कि वो हर फिल्म उनकी 4-5 बार देखते थे।
तो आज भी शोले जितनी बार भी टीवी पर आती है या री रिलीज थिएटर्स में होकर लग जाती है, तो मेरे पापा अभी भी मुझे ले जाते हैं. वी गोइंग टू द थिएटर्स एंड वॉच इट विद द सेम एंथुजियाज्म लाइक एवर बिफोर. तो एक बार शोले के लिए जोरदार तालियां हो जाए. Alright, now we'll have a chat with Deep sir, the lead actor of the film. So Deep sir, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि लोगों का सपना होता है, ड्रीम रह जाता है कभी कभी कि अपने लाइफ टाइम में एटलीस्ट एक बार कोई एक्टर धर्म जी के साथ एक सीन में फीचर हो जाए या एक बार इंटरेक्शन हो जाए. आपकी दूसरी फिल्म में आपको ये मौका मिला है. हाउ ब्लेस्ड यू फील? आपको कैसा फील होता है अबाउट दिस एंटायर थिंग? Good afternoon, everyone. Firstly, thanks for coming. It's an honor to be here in front of you guys. It's national media. I mean, that's what I was told. And, we face Punjab media first, and then that's a different ball game altogether. But to be here in front of such talented people, such intellectual and intelligent people, it's an honor. And I mean it. Then to sit next to him. Right. I mean, I don't know. I don't have words for it. It's beyond that. I mean, I'll be a little emotional about it, but he's such a wonderful human being first, and then such an amazing actor that I look up to, and I learn so much from him. I mean, in life as well. So it's an honor. That's what I can describe this as. Beautiful, sir. Beautiful. Thank you so much. तो सर दीप सर, अगर आप इफ यूड लाइक टू नरेट एनी इंसिडेंट व्हेन द फर्स्ट टाइम यू फेस धर्म जी और यू वर शूटिंग विद हिम, वो आपका एक्सपीरियंस और कैसा था? आप कितने नर्वस थे या एक्साइटेड थे? हाउ वाज द एंटायर इमोशन एंड फीलिंग? Yes, I mean, not exactly when I faced him when we started acting, but when I met him for the first time. Right. I was practicing as a lawyer. I actually am a qualified lawyer. So that's how I started my life. And I was... से आप सीधे जोरा बन गए. Yeah, I mean, but always had an inclination towards entertainment and creativity, and that's what always pulled me. And the man here, he actually has been worshipped in Punjab. I mean, I don't know how many of you come from that part of the world, but for us to be next to him, it's something which I can still believe. He's actually been worshipped, and I also worshipped him when I was there as a kid, and then I was growing up, and for the first time when I met him, he'd come for Punjab government function. That was in JW Marriott, Bombay, and I was there as a lawyer. I was invited to. So I saw about 50, 60 people when he came running towards him, literally charging and running towards him. I mean, any other normal human being would have got scared. But he met everyone. He met each of every, whosoever had come. And then I did not go up to him because I was just watching and I was just looking. And then for the first time, I was seeing Dharamji, and that too in person. So I didn't go up to him. And I was like, I was waiting for my turn probably one day, and when I'll be introduced and I'll go and meet my hero. And then as destiny had it, and then, I'm actually so close to him, became his family, and he's so kind and he's so encouraging. And it's, when we started making this film, we had no money. So today, sitting in front of you guys, and when we look back, the journey we actually had, we only had him. Trust me, we only had him. Everything fell in place. And he's there to bless us. I mean, I mean every word of it. Thank you so much. How sweet, sir. It's a beautiful incident that you just narrated. There are actors in this industry. Absolutely. See, it's very inappropriate at times to talk about a person and he's sitting next to you. I mean, generally it is not... but even in his absence, I mean, the other day we went for a function, and whenever I go with him, I go as a bodyguard, so that, I be with him, and then that's my job. And that's what actually I do, probably, and I'm his bodyguard when I'm with him. And, in fact, I'd like to add to that. Keeping people little away, but he meets everyone. He is my bodyguard, but I guard him. So, and but Kareena mentioned in that function, and she said that there are actors they become actors because of him, and that was such a wonderful compliment given. So,
Absolutely, I agree with every word you said. Thank you. इनफैक्ट सर आपने ये तो हमारे फैंस के इंसिडेंट्स हो गए, मैं धर्म जी को एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। एक बहुत ही पॉपुलर टेलीविजन शो पर अमित जी होस्ट कर रहे थे उस टीवी शो को, और मैंने उस पर एक छोटा सा सेगमेंट किया था 20 मिनट का। तो हम लोग बैक स्टेज बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट दैट, एंड हम शोले के बारे में बात कर रहे थे, एंड अमित जी वॉज लाइक शोले जो है आज वो धर्म जी की वजह से है। इफ शोले इज बिकम समथिंग इट्स बिकॉज ऑफ धर्म जी। तो वो सुनकर मुझे इतनी ज़्यादा, आई वॉज सो एक्साइटेड टू बी हियर टुडे, सी यू, मीट यू, टॉक टू यू। दैट इज़ वाई लाइक एन एक्साइटेड फैन मैंने आपके साथ आके इमीडिएटली फ़ोटो खिंचवाई। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जीते रहो, बहुत प्यार आपको। आप सब जो मेरे लिए कह रहे हैं, इन्होंने कहा, दीप ने कहा, ये बच्चा कह रहा है, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इस काबिल हो गया हूँ या उसने मुझे इस काबिल बना दिया है। मैं तो आज भी वही, ज़िंदगी दरअसल हमेशा एक सर्कल है, और ख्वाब देखना हर एक आदमी का अपना हक है, हर इंसान का अपना हक है। मैं भी आज भी ख्वाब देख रहा हूँ, और आज ये भी मुझे एक ख्वाब लग रहा है कि मेरे लिए इतने प्यार से लोग बोल रहे हैं, ये सचमुच हो रहा है या क्या मैं वाकई। तो ख्वाब सी लगती है, जैसे हमारी एक फिल्म आई थी, उसमें कहा था ज़िंदगी ख्वाब है, सच है क्या झूठ है क्या पता नहीं चलता नहीं। लेकिन यकीन करना पड़ता है कि हाँ भाई, मेहनत का फल मिला है, और इतना मीठा फल कि मिठास का टेस्ट ही जाता रहा। बिग हैंड एवरीवन, बिग हैंड फॉर धर्म जी। इतना प्यार आप करते हो, मेरे ख्याल से मैं 200-400 साल और जीऊँगा। बहुत प्यार आपको। ये फिल्म आपने टीजर देखा जो, ये मुझे तो पता भी नहीं लगा ये बच्चे ने मैं कब देखा कब नहीं मिला। ये मेरा बेटे जैसा है, पता ही नहीं चला ये कब देखते देखते कैसे अपना हो गया। कहते हैं कि मोहब्बत हो जाती की नहीं जाती, इसी तरह हम घुल मिल गए, पता भी नहीं चला कब मैं मिला था इनसे, कब उसका आना जाना शुरू हुआ। तो इसके अरमान हैं, हर अरमान करने वाले की मैं कदर करता हूँ। इसके दिल में बड़े ड्रीम हैं, बड़े बड़े ख्वाब हैं, क्यों नहीं, हर किसी के होते हैं। और ख्वाब देखने वालों को अगर साथ दे दो तो उसको बहुत हौसला मिल जाता है। ख्वाब हर कोई देखता साहब, उनका साथ नहीं देते लोग। हमने भी ख्वाब देखे थे जब, तो हमारे साथ जो जो जुड़ा था मैं आज तक भूला नहीं। तो ये ज़िंदगी है, इसमें ख्वाब देखना हर एक का हक है, और उसके साथ देना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। जहाँ तक बन पाए आप ज़रूर करो। आई एम बॉर्न टू गिव एंड आई गेट ऑलवेज बैक मोर देन दैट। तो मैं तो हमेशा कुछ लिखता भी रहता हूँ, कोई मुस्कुरा देता है मैं हाथ बढ़ा देता हूँ, कोई हाथ बढ़ा देता है मैं सीने से लगा लेता हूँ, क्या बात। और कोई सीने से लगा लेता है मैं दिल में बसा लेता हूँ। बस यही है मेरा रिश्ता, ये मेरा अंदाज़ है, ये मेरी ज़िंदगी का एक चलन है। उसी वजह से जो मैं हूँ आज, उसी वजह से हूँ। क्या बात है। In fact, the most giving actor Bollywood has ever seen. Big hand once again for Dharamji. Come on. आशीष सर, सबसे पहले तो मैं आपको congratulate करना चाहूँगा for having such a long and successful career. Congratulations. Thank you very much. तो सर हमें सुनने में पता चला है, आया है कि इस फिल्म में आपका जो किरदार है, जो कैरेक्टर है, it's very crucial and integral to the story. आप उसके बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? डेफिनेटली मैं मोस्टली जो नेगेटिव कैरेक्टर करता हूँ, लेकिन इसमें जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, ही इज़ ए बिजनेसमैन। पॉलिटिक्स से बाहर रहने के बाद पॉलिटिक्स से कैसे कैसे वो भरपूर फ़ायदा लेता है, और एक मैनिपुलेटर है। एक डिफरेंट कर रहा हूँ मैं, उसको नेगेटिव नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि तकरीबन जो गर्ग साहब ने फिल्म लिखी है, इनको 12 साल लगे हैं, उन्होंने बताया नहीं अभी। पहली बार जब इन्होंने बोला कि मुझे 12 साल लगे इस फिल्म के लिए, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। लेकिन बाद में अभी मैंने जब काम किया, एक एक कैरेक्टर जो है सोसाइटी से लिया गया है, एक्चुअल कैरेक्टर से, और मैं इसमें जो कैरेक्टर कर रहा हूँ, मैं उस बंदे से मिल चुका हूँ, वहाँ पे शूट किया मैंने। अरे वाह। और मुझे बताया इन्होंने कि ये वाला कैरेक्टर है आपका, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और पूरी फिल्म बहुत जैसे कह रहे बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट की गई है।
दीप, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अभी आपने टीज़र देखा है और बाद में जब आप फिल्म देखोगे तो इस चीज़ का यकीन हो जाएगा। और मैं इसका हिस्सा बना हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मेरे लिए स्पेशल मोमेंट है कि मैं धर्म जी के साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। और मैं भी एक इंसिडेंट छोटा सा और शेयर करना चाहता हूँ। करीब 20-22 साल पहले मैंने पाजी के साथ एक फिल्म की थी, पुलिस वाला गुंडा। तो मैं जेल में था, तो 3-4 गुंडे थे हम लोग। ये पुलिस वाले गुंडे थे, हम एक्चुअल गुंडे थे। तो नकली डंडा जो उससे मार रहे थे तो मेरी आंख पे लग गई यहाँ पे। तो मैंने इनको पहले बताया था, मैं क्या पाजी मैं साने मैं मैट्रिक की है, लुधियाना से हूँ। तो इन्होंने बिल्कुल गले लगा लिया, अपना समझने लगे। तो इन्होंने कहा कि यार ये लगी लड़के के, इसके लिए दूध लेके आओ और कुछ लगाओ आंख पे। तो ये और रंजीत पाजी ये सब लोग रूम में चले गए। कमालिस्तान की बात है, मैं पुलिस स्टेशन के बाहर बैठा हुआ था, ये वापस आए वहाँ पे। बोले की गल हो, कोई आया नहीं? मैंने कहा जी नहीं, क्योंकि मैं नया था वहाँ पे, मुझे कोई जानता नहीं था। तो मैं खैर बताऊंगा नहीं, इनका जो लहजा था ना, बहुत ऊंची आवाज़ में गाली दी और बोले बर्फ लेके, हाँ बर्फ लेके और दूध लेके आओ। तो वहाँ जितने अजीत पचानी और बहुत सारे एक्टर, जितने सभी के मेकअप मैन वहाँ पे, तो सब भाग कर रखे आए वहाँ पे बर्फ लगाने के लिए और दूध वध लेके आए। तो मैं उसके बाद आज दोबारा यहाँ इनके चरणों में हूँ। तो मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि मैं आज इनके साथ शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। हाउ वंडरफुल सर। इनफैक्ट ये बात कहे बिना ये शो आगे नहीं बढ़ सकता। इनफैक्ट आई लाइक टू से दिस, यहाँ पर जितने भी नौजवान बैठे हैं या हम लोग भी बैठे हैं, हम सब में सबसे ज्यादा हैंडसम अगर कोई अभी भी लग रहा है तो वो धर्म जी ही हैं। Genuinely. Now that we have the entire cast of Jora Das Namriya present out here, और हमारे साथ इतना खूबसूरत मीडिया यहाँ पर जमावड़ा मौजूद है, तो अब हम मीडिया क्वेश्चंस के लिए बाउट ओपन करेंगे। वील बिगिन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। सो आप लोग एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं विद द एंटायर टीम ऑफ जोरा दस नंबरिया। कम ऑन। वो क्या बात है। हाँ कुछ, हाँ वैसा ही कुछ है। मुझे इन्होंने सुनाया कि ऐसा रोल है, मैंने कहा लाओ, मैं रोल तो कोई भी करूँगा लेकिन रोल मुझे अच्छा लगा। और कुछ इन्होंने समझाया, कुछ कैमरामैन ने मुझे कुछ, मैं हमेशा मैं अपनी खूबियों में भी खामियां ढूंढ लेता हूँ। मैं ढूंढता रहता हूँ यार कहाँ इसको डब कर लो, इसको रीटेक कर लो, तो आदत मेरी गई नहीं अभी तक। तो कैमरा डिपार्टमेंट से मैं हमेशा हाथ जोड़ के कहता हूँ साहब मेरी ये लाइट ऐसे रखना, ये ऐसे। पर अंदर से मैं कहता हूँ टेक्नीशियन का अपना उसकी है, वो जो करेगा ठीक ही करेगा। लेकिन फिर भी मैं डरते डरते, आज भी डरते डरते कहता हूँ, यहाँ हमारे कैमरा डिपार्टमेंट के लोग भी होंगे। तो जो लाइटिंग मैंने कही, उन्होंने उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लाइटिंग की। अब मैं सोचता हूँ मैं अपनी पोइट्री जब पिक्चराइज करूँगा तो उन साहब को बुलाऊँगा कि आइए साहब मुझे आप पिक्चराइज कीजिए। और मैं सबका हूँ भाई, कल भी मैं मिला था, कल भी मुझे आप सब अपने लगते हैं, मुझे कोई गैर लगता ही नहीं। कभी मैं जिससे मिलता हूँ, मैं कभी मुझे महसूस ही नहीं होता मैं कोई हीरो हूँ, टू बी फ्रैंक। शायद यही वजह है, कोई ऐसा से कमतरी भी नहीं है, लेकिन इंसानियत का एहसास है। एक अच्छा इंसान कुछ भी बन सकता है, लेकिन कुछ भी अगर अच्छा इंसान नहीं होता वो कुछ नहीं बन सकता। Absolutely. I mean, you're absolutely right, and I don't deny this. See, I said I'm honored to be here, to sit next to him, and he's part of our film, our dream, which Gil Saab conceived, and then I started dreaming exactly the same way, every night, every day. So it's actually an honor, and I think after this, it's a platform which actually he provided, and that's why we are here. We are here in front of national media because we thought that the content is very strong and cinema has no language, and then Dharamji is there, and then you guys will at least start relating to what we've created. So what you're saying is right. I agree to that. Thank you.
Um, yes, very, very choosy. And I'll also mention that during his career, I mean, I watched him closely, though I'm very, I mean, whatever little experience I have. And all those makers from Bengal, I mean, they were very talented. Whether they've worked with him, all of them, because they know that, I mean, he's such a brilliant actor, and he's director's actor. But all these years, I mean, the kind of knowledge he has, the do's and don'ts of filmmaking and acting, and what he has, when you go to him with a role, every little thing you got to explain to him. And he said, I mean, he was kind enough to say that I'll do it. But if I'll do it happily, I'll be really happy about the fact that I got convinced as an actor, as a performer, and then I will do my part. So he actually got convinced, and he loved his character. Sorry, what he did in the film. We would also definitely, I mean, that's what we're planning to call all of you again, and to make you people watch the film over here, so you'll understand what I'm talking. So it was not an easy job to convince him on what we were trying to create. But once he understood, then he gives his points. And then even from the first day when I discussed with him that I want to make this film, and this is the kind of film it is, I keep discussing, take his inputs, and then, you know, we discuss, Gil Sab and me, and then definitely that exercise was on. But on his particular character, it was a little difficult. I mean, that's what I would say. आपका इंप्रेशन बड़ा अच्छा पड़ा हमारे ऊपर। इस फिल्म के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कितना वजन रखती है ऑडियंस में जब जाएगी ये फिल्म? कितना आपको सेटिस्फेक्शन मिला है इस फिल्म से? मुझसे क्वेश्चन आपको? जी जी, आपका रोल बड़ा अच्छा लगा हमें इसमें, जैसे एज यूजुअल। तो इस फिल्म से आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? हमने एफर्ट की है, इन्होंने खूब सबने मिलके अच्छी फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की है। हम लोग जरिया बन सकते हैं, हम लोग दुआएं कर सकते हैं, लेकिन वो लिखता वही है। और वो कौन है? अवाम। वो उसी का रूप है। आवाज़ खल्क नकार खुदा होती है। अब अवाम क्या कहती है वो तो पता चलेगा। हम कई दफ़ा गलतियाँ हो जाती हैं, कई दफ़ा अच्छाइयाँ हो जाती हैं, लेकिन आखिरी जज तो वही हैं जो सवार पे सामने वाली सीट पे बैठ के पिक्चर देखते हैं। वो स्टोरी राइटर नहीं होते, वो म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं होते, लेकिन जाते जाते क्या यार बनाई, या तो कहेंगे वाह क्या यार कमाल हो गई, या कहेंगे यार बकवास फिल्म बनाई पैन जो यार इधर नालों दूध पी लेंदे किधर जाके यार आज पैन, मतलब ऐसे करके निकलते हैं। उनका ये होता है। बाकी उनके कमेंट्स तो मुझे मालूम है, मैं थिएटरों में घूमता रहा हूँ, हम खुद भी कह देते थे। तो कोशिश बहुत अच्छी की है, अच्छी कहानी है, इमोशनल है। अब नतीजा तो उसके हाथ में है, उस वाले उसके हाथ में है। कोशिश बहुत जी जान से की है। जी अच्छा, आप इतना अच्छा कहते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं, तो एक दीवान क्यों नहीं रिलीज़ करते अपना? साहब मैं कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं खुद एंजॉय कर लेता हूँ जो लिखता हूँ। तो जी तो चाहता है, मैं हर किसी का जी चाहता है कि मैं अपनी बुक छपवाऊँ, ये करूँ। मुझे शोहरत से ज़्यादा मोहब्बत ज़्यादा पसंद है। शोहरत तो आनी जानी चीज़ है, मोहब्बत चाह पाता हूँ। और उसके लिए शायद मैं इसको पिक्चराइज करूँगा अपनी पोएम को विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ऐसा क्यों महसूस हुआ मुझे, ये क्यों लिखा मैंने, मैं कोई राइटर कभी था ही नहीं। तो बैठे बैठे एक दिन मैं कुछ मुझे महसूस हुआ, चूँकि मैं उर्दू जानता हूँ, मुझे उर्दू पे मेरा है, उस पर समझ लेता हूँ। तो लिखते लिखते लिखना आ गया, सुनने वालों ने दाद दे दी, मुझे लगने लगा मैं शायर हूँ। तो इस तरह से कलाम मेरा अच्छा है। आज तो मीडिया, आज का टॉपिक कुछ और है, वरना आपको मैं अभी सुना देता कुछ ना कुछ। एक लव होती है, एक इन्फेचुएशन होती है। वो बेचारी इन्फेचुएशन सेक्स नहीं समझती, लव तो समझती है भाई।
लव होती इसलिए है मेरे ख्याल से, तो सब चाहे कुछ भी कहें, लव इज सेक्रेट, एनीवे एवरीथिंग इज सेक्रेट। तो इन्फेचुएशन पे मैंने कुछ लिखा है। जब मैं छोटा था, जब हम कई दफ़ा हमारे शादी हो के आती हैं, कोई खूबसूरत किसी की बहू आती है, चाची मामी ताई, हम बैठे देखते रहते हैं उसको, तो घर वाले पकड़े, चल तू बैठ, क्या बाहर बाहर निकल, तू क्या देख रहा है, तो हमको अच्छी लगती हैं वो, तो वो उनको चाहे देखते, फिर जाते जाते भी ऐसे ही देखते जाते हैं। तो इन्फेचुएशन होती है, पता नहीं क्या, सेक्स तो मालूम नहीं होता, बट इन्फेचुएशन, उस पर मैंने कुछ लिखा है, शायद किसी ने लिखा होगा कि मैं छोटा था, मासूम थी उम्र मेरी। मैं छोटा था, मासूम थी उम्र मेरी, वो क्या थी पता नहीं, पास जाने को जिसके, साथ बैठने को जिसके जी चाहता था। वो तालिबा थी 8वीं की, मैं 6ठी में पढ़ता था। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। वो तालिबा थी 8वीं की, मैं 6ठी में पढ़ता था। हमारे स्कूल टीचर की बेटी थी, नाम हमीदा था। क्या बात। यूं ही मुस्कुरा देती, मैं पास चला जाता। वो खामोश रहती, मैं सर झुका लेता, पाँव के अंगूठे से जमीन कुरेदता रहता। वो पूछती, क्या हुआ, सवाल हल नहीं हुआ क्या, ला दे कापी, मैं हल किए देती हूँ सवाल तेरा। और सवाल तो था कुछ दिल में था, लेकिन उनके लिए वो सवाल नहीं था। ला दे कापी, मैं हल किए देती हूँ सवाल तेरा। और देते हुए कापी लमस उंगलियों को उनकी छू जाता, जाने क्या हो जाता। वो पूछती कुछ और थी, मैं कहे कुछ और जाता। वो फिर चुप हो जाती, मैं फिर सर झुका लेता। वो कहती, उदास मत हो, अभी वक्त है तेरे इम्तिहान में, सब ठीक हो जाएगा। फिर कभी कोई सवाल हल ना हुआ, चले आना, मैं हल कर दूंगी सवाल तेरा। वो चली जाती, मैं देखता रहता। वो ओझल हो जाती, मैं सोचता रहता, ये सवाल क्या है यार, ये अनोखी कशिश, ये अनोखा एहसास, ये है क्या, इस सवाल का मतलब क्या है, मैं क्या कहूँ, क्या सवाल है। फिर खुद से कहता कि हमीदा जैसे सवाल का मतलब समझ आ गया, पूछने चला आऊँगा। पाकिस्तान बन गया, हमीदा चली गई, और मुझे मेरे सवाल का मतलब समझ आ गया। अब भी गाहे बगाहे उसकी याद कभी मीठी चुभन जब दे जाती है, तो हंस देता हूँ खुद पे, कहते हुए, धर्म तेरे मिजाजे आशिकाना का वो पहला मासूम कदम था, और वो मासूम कदम तो जिंदगी भर ना भूलेगा। तो कुछ यूं लिखता हूँ साहब। So my question is to entire Zora team. Sir, Punjab and Punjabi is an always integral part of Bollywood. Whether it's a hero, it's a music, or it's a language. Then why did this movie was made in Punjabi, not in Hindi Punjabi? Yes, I mean, you're right, but it is a script which actually can be made in Hindi, and people across the country will relate to it because there are very strong emotions in it, based on true events, true characters. But when we were making a film, like I mentioned, we did not have any money, and so that was the reason that we thought, okay, let's make in our own language. And in Mumbai, everybody comes without money, okay? No, that's right. But I mean, so with what happened, and then we thought, let's just prove ourselves first in our own language, in our own territory. And today, be it a Punjabi film or a film which comes from South or a part of Hindi film, it's watched all over. And that's why we are here. That's why we wanted to come and be with you guys and talk about our film, what we've done. The next step would be to make this in Hindi. So
It's just first step which we followed. That's it. Is the remake or going to be a dubbing? See, the kind of quality work we are doing and what we are used to, we don't want to dub it and then show it to the audience over here. If we have to release it in Hindi, we will make it in Hindi and make it very realistically so that the entire country will relate to it, and then we'll release it in Hindi. Thank you. वो शख्स हैं अर्जुन हिंगोरानी। मुझे ज़रूरत है उसकी जेब में अगर 10 रुपए होते थे 5 मुझे दे देता था। पता नहीं क्यों मुझे वो उसके दिल में मेरे लिए क्या था, शायद उसने मेरा भविष्य देख लिया हो मेरी आंखों में, तो उससे मुझे अच्छा लगता है यार, क्यों इफ यू कैन डू समथिंग फॉर समवन वी शुड डू। आज दुनिया बहुत बदल गई है। आज कुछ कल मैं चैनल देखता हूँ उदास दुखी हो जाता हूँ कि वाइफ मर रही हैं, बच्चा मर चुका है, लोग पास से गुजर रहे हैं। ज़माना बहुत बदल गया है। भाई बहन माँ क्या होती हैं, हमारी वो सभ्यता, हमारा तहजीब व तमद्दन ख़त्म हो चुका है। काश वो वापस आ जाए। और ये हमारे ऊपर हमला जो किया है, ये जितने भी गैजेट्स आ गए हैं, ये आ गया वो आ गया, बच्चों के अंदर से मासूमियत जा रही है, तो मासूमियत वापस आ जाए तभी बात बन सकती है। क्योंकि मेरा दिल, मैं गांव से आया था, खुदा से डरता भी था, खुदा तरस भी था। आज कोई ना उससे डरता भी नहीं है और कोई खुदा तरस भी नहीं है। एनीवे, एक स्ट्रगल है ज़िंदगी। आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। आज भी मैं रोज़, अभी हम फिर से फिल्म गए, इस उम्र में आके भी मैं लगा रहता हूँ कि मुझे करना है, आई विल डू एंड आई विल डू। वो मेरे अंदर एक उसने दी है, एक शक्ति दी है, तो मैं चल पड़ता हूँ। चल उठ, कहीं चल, कहीं भी चल, बैठे बैठे सो जाएगा, सोना नहीं, घड़ी सोने की अभी आई नहीं। चल पड़ो, डू समथिंग, गेट अप एंड डू। वो रखनी चाहिए स्पिरिट। वो स्पिरिट मुझे लिए फिरती है। और वो जो मदद करने की बात, मैं मदद तो उस मेरी माँ का, मेरे ख्याल से, मैं, ये एक लंबी कहानी है, इसमें जाएंगे नहीं, लेकिन मैं सबसे प्यार करता हूँ और उसे बड़ा मज़ा आता है प्यार में। एक मोहब्बत हो, सबसे माहौल अच्छा हो। तो कभी कभी हमेशा कहता हूँ ये शोहरत तो यहाँ से होती है, कभी इसको उठा लिया, इसको नंबर 1, इसको वो, उसके ये, इसका वो, टाँ टाँ फाँ, लेकिन मोहब्बत है ना, दिल में तहे दिल बैठ जाती है, यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। तो मोहब्बत ही है जो हम एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। वरना है क्या इस ज़िंदगी में, वो हम भूलते जा रहे हैं। आज मैं आप सबसे, आप भी अच्छे इंसान के अंदर वो है, उसको मालूम है, उसकी आत्मा बता देती है कि ये मुझे कर लेना चाहिए। पता नहीं क्यों रुक जाते हैं हम। तो इस तरह की बातें हैं, इसमें तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। मेरी नेकी, मेरी नेक रूह मुझे शक्ति देती है, वही मेरे चेहरे पे आ जाती है, मेरे चलन में, मेरी स्माइल में, मेरी वॉक में, मेरी टॉक में वही होती है। मुझे लगता है कि मेरी रूह अभी तक पाक है। All right, ladies and gentlemen, thank you so much धर्म जी for your kind words of wisdom. बहुत अच्छा लगा आपकी कहानियां सुन के, आपके शब्द सुन के। अच्छे बच्चे हैं, सुनने वो चाहते हैं, तो मेरा भी जी चाहता है सुनाऊं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ बात नहीं, वरना अच्छा लगता है प्यार। बच्चों की बातों से सबके लगता है कि when they talk about me, I feel they are my strength. आप सब मेरी शक्ति हैं। आप जब प्यार मोहब्बत आपका है, सिंचता है जज्बात को मेरे, इसीलिए आज भी जवान हूँ मैं। इनफैक्ट सर, जब आप अपनी बातें कहते हैं
वी एम्बेड दैट इन आवर लाइव्स, हम अपनी जिंदगियों में उसे आगे लेकर मेहनत से एम्बाइड करते हैं और उसको लेकर आगे सक्सेसफुल होने की कोशिश करते हैं. थैंक यू सो मच टू द एंटायर मीडिया फॉर बीइंग हियर. वंस अगेन अ बिग हैंड फॉर जोरा 10 नंबरिया एंड ऑफ कोर्स धर्म जी. जोरदार तालियां हो जाएं. थैंक यू सो मच दुग्गल सर. थैंक यू सो मच दीप सर. खुश रहिए और मैं दुआ करता हूँ यूनिट के इस पिक्चर के लिए खूब चले. आप सब भी दुआ कीजिएगा कि दुआ में बहुत असर होता है. पिक्चर खूब चले. ये बेटा हमारा एक बना बनाया ही मैन मिल गया हमें. And he is wishing Deep a great amount of success with Jora. तो आप सब भी खुश रहिए. आप सबको बहुत प्यार, बहुत सी दुआएं मेरी. जीते रहो. लव यू.